अंतर्गत पद परिचय टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि पद किसे कहते हैं। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पद है क्या। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहा जाता है और उन शब्दों का परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। अमूमन क्या होते है कि विद्यार्थी जो है वो शब्द और पद में अंतर नहीं कर पाती कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। तो शब्द तो वह होता है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और पद क्या होता है जब उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है राम और कोष्टक में लिखा है स्वतंत्र अस्तित्व। स्वतंत्र अस्तित्व इसलिए लिखा है क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग नहीं है, अतः राम जो है वो शब्द है। फिर मैंने लिखा राम अच्छा खिलाड़ी है, यानी राम जो स्वतंत्र शब्द था उसका हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया, और वाक्य में प्रयोग करने के कारण राम जो है वो पद बन गया। वाक्य में प्रयोग करने पर ही शब्द है वह पद में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, सीता बहुत आलसी है। अब इसका पद परिचय देना है, तो सीता को मैंने रेखांकित किया है। जब आप इसको रेखांकित पद को पढ़ेंगे, देखेंगे और आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है, तो आप बखूबी तरीके से इसका पद परिचय दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पद परिचय किस प्रकार दें। तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक लगाई है, वो आप देखिए कि सबसे पहले जब आप वाक्य को पढ़ते हैं और उसको पहचान लेते हैं कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है, तो जब आपने पहचान लिया कि ये संज्ञा है तो सबसे पहले हम संज्ञा का भेद बताएंगे, उसके बाद में उसका लिंग बताएंगे, फिर वचन बताएंगे और फिर कारक बताएंगे, और इस प्रकार ये पद परिचय पूरा हो जाएगा। जब आप दूसरा वाक्य पढ़ते हो और आपने पता लगा लिया कि इसमें सर्वनाम दिया हुआ है, तो सर्वनाम देखते ही आपको इस ट्रिक के माध्यम से पता लग जाएगा कि इसमें हमें सर्वनाम का भेद बताना है, उसका लिंग बताना है, वचन बताना है और कारक बताना है। ठीक इसी प्रकार जब आप आगे बढ़ते हैं और अगला वाक्य पढ़ते हैं और उसमें आप देखते हैं कि अरे इसमें तो विशेषण है, तो वही बात हो जाएगी, विशेषण का भेद बताना, उसका लिंग बताना, वचन बताना और उसका विशेष्य बताना कि ये विशेषण जो है वो किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। फिर आता है क्रिया। क्रिया के अंतर्गत आपको क्रिया का भेद बताना है, उसका लिंग बताना है, उसका वचन बताना है और उसका काल बताना है। और अव्यय जो है उसका केवल भेद बताना होता है, क्योंकि ये अविकारी शब्द है, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। अब मैं उदाहरण के माध्यम से आगे स्पष्ट करती हूँ, जरा गौर से देखिए। मैंने लिखा है सुधा पत्र लिखती है, और सुधा जो है वो रेखांकित पद है। अब आपको पता लगाना है कि ये क्या है। तो जब आप सुधा को पढ़ोगे, आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इत्यादि पढ़ रखे हैं, तो आप उसको देखते ही पहचान लोगे कि सुधा क्या है। तो सुधा क्या है, संज्ञा है। अब एक लड़की का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर लिखती है, ता आता है तो क्या होगा, पुल्लिंग, और ती आता है तो स्त्रीलिंग, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब है सुधा पत्र लिखती है, यानी एक व्यक्ति है जो पत्र लिख रहा है, तो क्या होगा, एक वचन और कर्ता कारक। फिर हम आगे चलते हैं। इसी के अंतर्गत मैंने फिर लिखा सुधा पत्र लिखती है और पत्र को रेखांकित कर दिया। अब पत्र को रेखांकित करने के बाद हम जब इसका पद परिचय स्पष्ट करते हैं तो पत्र क्या है, तो पत्र तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है नहीं, तो ये संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। फिर हमें पहचानना पड़ेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो वो कैसे पहचानते हैं, तो जो रेखांकित शब्द है उसके आगे मेरा या मेरी लगाकर लिंग का पता करते हैं, और तब हमारे समझ में आ जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो ये क्या होगा, हो जाएगा पुल्लिंग। फिर एक वचन और फिर कर्म कारक, क्योंकि सुधा जो है वो पत्र लिखती है। अगला देखिए वाक्य, मैं आपको कुछ रुपए दूंगा।
अब संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें मैं जो है वो रेखांकित है, तो इसी का पद परिचय हमें देना है। मैं क्या है? सर्वनाम है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग है। एक वचन है या बहुवचन है तो मैं है तो एक वचन होगा। और मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, यानी मैं जो है वो कार्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अब हम चलते हैं, बाग में सुंदर पुष्प खिले हैं, तो सुंदर के नीचे रेखांकित किया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा। और विशेषण कौन सा है? सुंदर है तो गुणवाचक विशेषण है। फिर पुष्प के लिए प्रयुक्त हुआ है तो पुल्लिंग है, बहुवचन है, और इसमें क्या है? विशेष्य जो है वो पुष्प है। फिर है भव्या निबंध लिखती है। अब इसमें लिखती जो शब्द है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसको रेखांकित किया हुआ है। तो सबको पता है क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो इसमें क्या है? कर्म उपस्थित होने के कारण लिखती क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। इसका पता हम क्या और किसको लगाकर कर सकते हैं। फिर भव्या ने पत्र लिखा और लिखती है, ती पीछे है तो स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा। और इसमें काल बताना है तो यह कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। फिर है कितने सुगंधित पुष्प हैं, तो सुगंधित जो है उसके नीचे अंडरलाइन की हुई है तो ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और पुष्प का विशेष्य है। फिर है पांचवा, देखिए, आह क्या स्वाद है। अब आह है तो हमें पता लग गया कि ये अव्यय है, जो वह न हो जो न बदले। कहने का अभिप्राय ये है कि जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो वो अव्यय होते हैं। तो इसके पद परिचय देने के लिए हमें सिर्फ इसका भेद बताना पड़ता है, और यह क्या है? विस्मयादि बोधक है। अगला हम देखते हैं वाक्य, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे रेखांकित पद है तो इसका पद परिचय देना है तो हम पहले ही पहचान लेंगे कि ये अव्यय है, और अव्यय कौन सा है? क्रिया विशेषण है। तो आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको पहचानेंगे तो सबसे पहले हमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि का अध्ययन करना पड़ेगा। और आज का जो मेरा प्रश्न है वो देखिए, पहला प्रश्न है धीरे धीरे चलो, आप करके देखिएगा। दूसरा है शाम ने कल ताजमहल देखा। इन दोनों का पद परिचय आपको बताना है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, अब आप प्रैक्टिस के माध्यम से इसका और अधिक प्रयास कर सकते हैं। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।